क्राउड के लेके फिल्म शूट कर रहे हैं, कोरोना भी है, क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेके अपने? फ़िल्म के लिए तो यही हम कहना चाहेंगे कि पहली बात तो कि भोजपुरी फ़िल्म से हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसको। और भोजपुरी के बारे में जो भी अवधारणाएँ हैं लोगों की, जनता के बीच में, उससे हट करके हम लोग फ़िल्म करना चाह रहे थे और उससे हट करके ही फ़िल्म भी कर रहे हैं। इसीलिए फ़िल्म का शीर्षक भी जो आपने देखा है कि एक दीवाना 12 हसीना, और ये एक पारिवारिक फ़िल्म है और कमर्शियल फ़िल्म है। और इसमें गाने भी अच्छे दिए गए हैं। गाने हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत ही हिट करेंगे। और भोजपुरी में कुछ नया करने की उम्मीद से ही हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं। हम लोगों की पहली फ़िल्म है। हेमराज जी ने हम लोगों को इसके बारे में बताया और हेमराज जी के ही प्रोत्साहन से हम लोग इस इंडस्ट्री में कदम रखे हैं। बहुत बड़ी फ़िल्में हैं, 12 हीरोइन। एक हीरोइन लोग नहीं सँभाल पाते, आप 12 हीरोइन लेके अगर लखनऊ में शूटिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और किस तरह की शूटिंग हुई? 2-4 दिन शूट हुई आपकी, कैसा लग रहा है? माहौल कैसा क्या है भोजपुरी को लेकर? अभी तक तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी यूनिट जो है एक परिवार की तरह काम कर रही है और यूनिट में डायरेक्टर से लेकर के हीरो, हीरोइन, सारी 12 हीरोइनें हैं और हमारे कॉमेडियन हैं और यूनिट के एक-एक, यहाँ तक कि स्पॉट बॉय तक का भी मैं काम देख रहा हूँ। सब लोग एक परिवार की तरह बिल्कुल एक चैन में बंधे हुए इस तरह से काम कर रहे हैं कि हमारी पूरी फ़िल्म इस परिवार को लेकर के, और फ़िल्म इतने अच्छे से शूट हो रही है। कलाकार भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हेमराज जी का तो खैर कुछ कहना ही नहीं, उनकी अभी इससे पहले भोजपुरिया में दम बा फ़िल्म बहुत हिट रही है। और इसी को सब देखते हुए हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी पिक्चर जब कंप्लीट होगी, सिनेमा जब कंप्लीट होगा, पर्दे पे आएगा, तो लोग इसको अच्छे से सराहेंगे, देखेंगे। और अगर इससे हम लोगों को जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो भविष्य में और भी फ़िल्में करने का प्लान है हम लोगों का 2022 में। भैया आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? और को प्रोड्यूसर के साथ में फिल्म आप जुड़े हुए हैं और अच्छा आपके नेचर ये कि फिल्म बहुत बड़ी फिल्में हैं, तो भैया के साथ किस तरह सपोर्ट रहा आपका, कुछ बताएंगे सर? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं सुरेश कुमार राठौर। एज ए प्रोड्यूसर हम लोग इस फिल्म में जुड़े हुए हैं और हमारा तो बिल्डर लाइन का काम था। लेकिन जब हेमराज जी से हम लोग की बात हुई तो उन्होंने जो कहानी बताई हम लोग को, वो बड़ी यूनिक कहानी लगी और उस कहानी को लेकर हम लोग का इंटरेस्ट आज ज़्यादा जगा। और आज हम लोग उन लोग के साथ में, हेमराज जी के साथ में मिलकर और उनकी टीम के साथ मिलकर ये फ़िल्म कर रहे हैं। अभी तक हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे हेमराज जी के साथ मिलकर और भी फिल्में बनाएं इस तरह। बात करें इसमें बड़े एक्टर संजय पांडे जी हैं, सामर्थ चतुर्वेदी जी हैं, उसके बाद में आपके कॉमेडियन एक पॉपुलर हैं और प्रेम जी एक बहुत बेहतरीन एक्टर है। इस समय इनकी फिल्में आगे लगातार आ रही हैं, तो ये इंटरेस्ट आज ज़्यादा जगा और आज हम लोग उन लोग के साथ में, हेमराज जी के साथ में मिलकर और उनकी टीम के साथ मिलकर ये फ़िल्म कर रहे हैं। अभी तक हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे हेमराज जी के साथ मिलकर और भी फिल्में बनाएं इस तरह। बात करें इसमें बड़े एक्टर संजय पांडे जी हैं, सामर्थ चतुर्वेदी जी हैं, उसके बाद में आपके कॉमेडियन एक पॉपुलर हैं और प्रेम जी एक बहुत बेहतरीन एक्टर है। इस समय इनकी फिल्में आगे लगातार आ रही हैं, तो ये कैसा लग रहा है क्या इस फिल्म को लेकर, और कुछ दर्शकों से आप बताना चाहेंगे? जैसा कि प्रेम सिंह जी भी हमारे पिक्चर में हैं, संजय पांडे जी भी हैं, लालधारी जी भी हैं, तो इन लोगों के साथ फिल्म करने का एक मकसद ये था कि एक पिक्चर ये हमारी यूनिक पिक्चर बने। साथ में हमारे साथ में 12 हीरोइन भी हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग का चलने का मकसद था कि अच्छा सिनेमा जो है दिया जाए ताकि लोगों को पसंद आए और आगे चल के जो है ये हम लोग का कहीं नेम और फेम भी इसमें जुड़ा हुआ है और ये मकसद लेके हम लोग आगे चले हैं और इस तरह की फिल्में और भी बनाने का हम लोग का प्लान है और आगे भी ऐसा करते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए।